सावन के प्रथम सोमवार पर प्रफुल्ल चंद्र झा समाजसेवी मधुबनी, वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें उनका इंटरव्यू आज लिया गया है और खासकर कोविड-19 के लिए और जिस तरह से वर्चुअल रैली, वर्चुअल संवाद भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों पर करने जा रही है, ऐसे में सवाल है प्रफुल्ल चंद्र झा से कि किस तरह से इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है। और खुद भी अपने आप को प्रत्याशी बताने वाले प्रफुल्ल चंद्र झा ने हमसे बात करते हुए क्या कहा है वो भी हम आपको आगे सुनाएंगे। देखिए पूरा कवरेज, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। प्रफुल्ल चंद्र झा ने अपने आप को खुद इस बार प्रत्याशी बताया और कहा है कि हम बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और लगभग निस्वार्थ समाज का सेवा करते आए हैं। ऐसे में पार्टी को इस बार हमारे लिए सोचना चाहिए। देखिए पूरा कवरेज और प्रफुल्ल चंद्र झा ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए पूरा कवरेज। सावन का यह पवित्र मास शिव जी का मास है और सावन का आज पहला सोमवार है। हम सबसे पहले सभी भक्तों को, सभी देशवासियों को इस कोरोना महामारी काल में शुभकामना प्रकट करते हैं और बाबा उग्रनाथ से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि समस्त भारतवर्ष सहित समस्त विश्व की कोरोना महामारी से रक्षा करें। अब धरती डोल क्या लग रहा है जिस तरह से फिर मधुबनी को लॉकडाउन किया गया है, कहीं ना कहीं कोरोना के जो मरीज हैं बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में यह है जब कोरोना महामारी बिहार जैसे प्रदेश में पाँव नहीं पसारी थी तो हम कठोरतापूर्वक लॉकडाउन सिद्धांत का पालन करते थे और आज जब कोरोना दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है तो हम लॉकडाउन सिद्धांत का पालन करने में विफल हो रहे हैं। हम कोरोना महामारी के संग मजाक कर रहे हैं। सभी नियम शिथिल करते हुए हम दैनिक जीवन को इतना सुगम बना लिए हैं जो अत्यधिक खतरा जनमानस पर बढ़ गया है। कभी भी यह विकराल रूप धारण कर कोरोना महामारी लोगों को बृहद पैमाने पर काल के गाल में ले सकता है। ये बताएं कि किस तरह से इस बार भाजपा तैयारी कर रही है, खासकर कोरोना महामारी की बात अगर करें। इस बीच विधानसभा चुनाव की भी सरगर्मी कहीं ना कहीं तेज हो गई, तो कैसे तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, भाजपा कार्यकर्ता बेस पार्टी है, यह जमीनी पार्टी है। इसका हर गांव में, हर बूथ पर कार्यकर्ता सशक्त है और भाजपा चुनावी तैयारी अपनी हमारे हिसाब से समझिए तो अन्य दल की अपेक्षा पूर्ण कर चुकी है। भाजपा के सभी कार्यकर्ता सक्रिय हैं। इस बार ऑनलाइन चुनाव होगा, ऑनलाइन प्रचार होगा। इस बार टीवी से, मोबाइल से, इसी सब से चुनाव प्रचार होंगे। चुनावी प्रक्रिया बदलेगी। कोई आम सभा नहीं होगा, कोई हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगी, बड़े लीडरों का कहीं भी बड़ा सभा नहीं होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल संवाद के माध्यम से जनमानस को जगाने में लगी है। इसके कार्यकर्ता सक्रिय हैं और संवाद जारी है और जो स्थिति इस बार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, बिहार चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जिसका स्पष्ट संकेत है। प्रफुल्ल जी, ये बताएं कि खुद भी आप अपने आप को भी उम्मीदवार बता रहे हैं और कहीं ना कहीं आप तैयारी लगातार करते आ रहे हैं, या बाढ़ का समय हो या कोरोना महामारी के बीच की बात करें, या समाज के प्रति आप एक्टिव हैं, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? क्या देखिए, हम अपने आप को प्रत्याशी मान रहे हैं, पार्टी से आग्रह भी कर रहे हैं, पार्टी में अपना बायोडाटा भी प्रस्तुत कर रहे हैं और पार्टी को हमारे जैसे पुराने कार्यकर्ता की तरफ देखना भी चाहिए तो पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्योंकि हम लोग एक लंबा समय पार्टी में समाज सेवा के क्षेत्र में गुजार लिए। कितने वर्ष से आए हैं अभी? हम लगभग, आप ये समझिए, हम सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में 10 मार्च 1974 जयप्रकाश जी के छात्र आंदोलन के माध्यम से कूदे थे और तब से लेकर के आज तक अनवरत हम राजनीति के क्षेत्र में है, समाज सेवा के क्षेत्र में है। मिथिलांचल के किसी भी क्षेत्र में कोई भी आपदा विपदा हो, आग लगे, बाढ़ आए, सूखा हो, कोई समस्या पैदा हो जनमानस में, तो हम एक सेवक के तौर पर सबसे आगे रहकर अपना सेवा लेकर प्रस्तुत रहते हैं। इसलिए चुनाव लड़ने का अधिकार भी मेरा बनता है। आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ। किस तरह से प्रेरणा उनसे मिला और कैसे समाज को आप? देखिए, हमारे नस्ल में पिताजी का खून समाया हुआ है और जब वो लोमहर्षक कहानी 1942 आंदोलन का, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का सुनाते थे, तो आज भी उसे याद कर रोइयाँ खड़ा हो जाता है हम लोगों का। और उस तरह का
महापुरुष अब कहाँ जन्मेगा। अब तो स्वार्थ केवल की राजनीति केवल होती है अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। राजनीति को लोग व्यवसाय समझ नहीं है। आज राष्ट्र वास्ता ताक पर रख करके लोग सब कुछ करते हैं, सिर्फ नारा भर रह गया है। उन लोगों का एक संकल्प शक्ति था, राष्ट्र के प्रति अगाध श्रद्धा प्रेम का झलकता। हम उनके नस्ल हैं, तो हम हर समय उनके हर एक कदमों का पालन करने का संकल्प के संग आगे बढ़ते हैं। क्या इस कोरोना महामारी में मधुबनी के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इस कोरोना महामारी में मधुबनी के लोगों को अभी तत्क्षण हम संदेश देना चाहते हैं कि WHO द्वारा निर्देशित जो लॉकडाउन का सिद्धांत है उसको कठोरतापूर्वक पालन करें, कहीं भी अनुशासन भंग नहीं करें, नहीं तो एक बड़ा खतरा लेकर के कोरोना महामारी इस जिला में पांव पसार रहा है। देखिए रहे मधुबनी जैसे शहर में किस ढंग से कोरोना महामारी से ग्रसित लोग मिल रहे हैं, देहात में भी जहां तहां मिल रहे हैं। और मेरा मानना है अगर सरकार जांच सही से करे तो बहुत बड़े पैमाना पर कोरोना महामारी से ग्रसित लोग मिलेंगे। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से जो अब इस पर विराम लगे और उसके लिए जनमानस को लॉकडाउन सिद्धांत का सरकार के द्वारा बताए हुए सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, 2 गज दूरी बना के रखना चाहिए, समय पर निर्देशित हाथ से साबुन समय से धोना चाहिए, एक अंतराल पर सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। लोग को आपस में उठने बैठने में थोड़ा तो इस ढंग से व्यवहार। हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद लगातार जो दूसरी पार्टियां हैं राजनीति भी करने लगी और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर जाते हैं और सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? देखिए भारत भाग्यशाली देश है। वर्तमान भारत 2020 का भारत भाग्यशाली भारत है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अदम्य साहस का परिचय देकर लेह के सीमा पर जहाँ 3 सैनिकों के माध्यम से हमारे सैनिक क्षतिग्रस्त हुए हाल में, वहाँ जाके हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। हॉस्पिटल में, लेह के हॉस्पिटल में घायल हमारे 20 सैनिक जो इलाजरत हैं उनके मनोबल को ऊंचा किया। यह अपने आप में भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक तथ्य को सामने लाया है जो कल होके हमारा सैनिक इतना मनोबल ऊंचा करके अपने देश का सीमा सुरक्षा में लगा हुआ है जिसका पारावार हम गौरवान्वित हैं ऐसे प्रधानमंत्री को पाकर। और हमारे सीमा पर हमारी सेनाओं का मनोबल काफ़ी ऊंचा है। क्या लग रहा है 40 ऐप जो बंद किया गया है उसके मतलब क्या लग रहा है, कैसा स्वागत करना है? 40 ऐप नहीं, हम टिकटॉक के अगेंस्ट में 58 ऐप को बंद किए हैं। 59 में से अभी 40 जो है ना उसको ये कर दिया गया है। हाँ जी, बंद हो चुके हैं जी। तो हमारा कहना ये है कि यह प्रधानमंत्री जी का स्वागत जो कदम है और हम मांग करते हैं जो एक एक करके चाइनीज सामान जो है उस सभी काम को, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो कोई बात हो, सभी को बंद किया जाए। और हम उपभोक्ता से आग्रह करते हैं कि आप चाइनीज सामान मार्केट में लेने से परहेज करें, जो समय की मांग है। चीन अब बर्दाश्त करने जो भारत के किसी भी मानव के लिए नहीं रह गया है। लोकल में वोकल की अगर बात करें तो कैसे तैयारी करेंगे, कैसे लोगों को समझाएंगे और उनका मदद करेंगे? लोकल जो लोग खासकर मिट्टी बनाने वाले लोग हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं, चाहे जो यहाँ कुछ काम कर रहे हैं, उनको कैसे मदद करेंगे? देखिए सबसे प्रथम बात है हमको दैनिक जीवन में कुछ बातें आत्मसात करनी होगी। हमको गांधी जी का जो स्वराज का सपना था उस सपना को पूरा करने के दृष्टिकोण से अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना महामारी के बीच जो लोकल वोकल का नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर गांव का नारा दिया है, उसको हम लोग सब आदमी सफल करने में लगे हुए हैं। आम जनमानस इसको आत्मसात कर चुकी है। हमारे जो बाहर में काम करने वाले स्किल्ड वर्कर सब अभी कोरोना महामारी में अपने घर लौटे हैं, कुछ कुछ करके सब अपने अपने तजुर्बा के अनुकूल काम में लग गए हैं। हम लोग भी उनको सहयोग करने में लग गए हैं और निश्चित रूप से लोकल वोकल का नारा जो है वह सपना साकार होगा और आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर गांव का जो हमारे बीच हमारे प्रधानमंत्री जी नारा दिया है वह सफल होगा, इसमें कहीं अब संदेह नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रफुल्ल चंद्र झा, समाज सेवी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। कहाँ? मधुबनी जिला सत्र में काम करते हैं। कोरोना टास्क फोर्स के भी हैं? हम एंटी कोरोना टास्क फोर्स के बिहार के संयोजक हैं और